नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं लोक खबर। इस समय जैसे बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है अक्टूबर-नवंबर में, तो हम चुनावी यात्रा पर हैं और बिहार की जो जनता है उसका राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट देना चाहती है और किसको मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में देखना चाहती है। तो आइए इसी क्रम में एक बाबा यहाँ पर बैठे हुए, क्या नाम पड़ेगा बाबा आपका? जी, आमोद नाम है। इस बार बिहार में किन मुद्दों पर आपको वोट करना है? विकास के मुद्दों पर वोट करना है। विकास के मुद्दों पर किसको बिहार में चुनना चाहते हैं? बिहार में किसको चुनना चाहिए? जो विकास करेगा, जो विकास करने का जिसमें आदत रहा है, जो राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा का ये गौ के बारे में, गंगा के बारे में, सनातन धर्म के बारे में सोचता हो, उसके बारे में हम चाहेंगे। तो जैसे मान लीजिए पहले तो आपके पास ऑप्शन नहीं था, इस बार तीन पार्टियों, पहले आपके पास एनडीए थी, बीजेपी जिसमें जदयू गठबंधन और फिर इस समय इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस और आरजेडी है। इसके अलावा भी एक तीसरी पार्टी है जनसुराज। तब आप किधर अब रुख करना चाहते हैं बिहार में? तीसरी पार्टी का कोई अस्तित्व बिहार में है ही नहीं। अच्छा, जनसुराज। जनसुराज। अच्छा। बाकी दोनों पार्टियां बच्ची है, हम्म। तो इसमें जनता अपना समझ बूझ के वोट करेगी। तो आपकी समझ के अनुसार कौन बेहतर है? हमारी समझ के अनुसार जो देश दुनिया में परचम लहराने वाली पार्टियां हैं, इसमें और हिंदू के समर्थक पार्टियां भी मानी जाती है। हम लोग हिंदू हैं, तो देखिए, पार्टी किसी एक धर्म की समर्थक नहीं होती, उसका नहीं, काम होता है कि सभी धर्मों को ये साथ में। सभी धर्मों की सभी पार्टियां रहती तो देश में दो तरह का कानून नहीं बना होता। अच्छा। 370 लागू था, आप लोग जानते थे। हाँ हाँ। और 370 हमारा देश के संविधान का स्वरूप है या कुरूप है, वो तो आप लोग भी। आपको 370 को समाप्त कर दिया गया। बहुत सारी बातें अभी बचा हुआ जिसको हमको आगे लाना है, और उस आधार पर जनता वोट करेगी। तो आपका रुझान किधर जा रहा है? हमारा रुझान अब पत्रकार समझ रहे होंगे, हमारा रुझान कहाँ जा रहा है। आप जो जनता पब्लिक देख रही है उसको क्या क्या संदेश दे रहे हैं? पब, मैसेज किधर जा रहा है? पब्लिक को हम यही कहना चाहेंगे, पब्लिक धैर्य रखे, साहस करे, अपना काम धंधा बढ़िया से करे, और लॉ एंड ऑर्डर मुख्य बात यहाँ पर है। उसको अगर ठीक रखने में जो सरकार है सक्षम होती है, उसके साथ जनता रहे, तो जनता को कोई कुछ देता नहीं है। हर सड़क बढ़िया रहे, बिजली बढ़िया रहे, पानी बढ़िया रहे, प्रशासन सबका सुने, यही तो चाहिए। फिर अपना काम धंधा, खेती किसानी रोजगार सबको है, तो रोजगार से सब युक्त है, रोजगार है। अपना काम धंधा करते हुए हमको जो विश्वास दिलाएगा इस देश के सनातन संस्कृति के रक्षा करते हुए, हम किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन सनातन संस्कृति की रक्षा करने में बहुत सारी पार्टियां विफल रही है। और अब जो सरकार वर्तमान में है, तो सनातन संस्कृति के साथ मिला जुला के थोड़ा बहुत चल रहा है, इसको और आगे आना चाहिए, जबकि देश सनातनियों का रहा है और सनातनी आज भी कष्ट में है। चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और भी हमारे युवा भाई हैं, उनसे भी जानते हैं। तो भैया इस बार बिहार में क्या देखना चाह रहे हैं? बिहार में जो था, जो पहले से वर्तमान में भी दिख रहा है कि वही रहेंगे। बदलाव नहीं आएगा? नहीं, बदलाव तो आया ही है, बदलाव विकास का आया है। बदलाव सरकार बदलाव की बात की जा रही है, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? तो वही तो कह रहे हैं कि जो पूर्व में सरकारें थी, जो सरकार अच्छा काम किया उसके आधार पर बदलाव तो आया है ना। बदलाव तो सड़क का बदलाव आया, बिजली का बदलाव आया, रोजगार का बदलाव आया, तो बदलाव तो आ ही रही है। रोजगार पर तो सवाल उठाया जा रहा है कि अभी जो वर्तमान सरकार है रोजगार देने में कहीं ना कहीं विफल है। मेरे हिसाब से जो आबादी है बिहार का, उस हिसाब से 100% रोजगार देना किसी भी सरकार के हाथ की बात नहीं है। और जहाँ तक हम देखते हैं आज के युवाओं को, कि सरकारी नौकरी जब तक नहीं लगती है तब तक युवा अपनों आपको बेरोजगार ही मानते हैं। आज आप 35-40 वर्ष का जो युवा है, तैयारी अगर कर रहा है किसी चीज़ का, सरकारी शिक्षा का, साइड से वो अपना व्यवसाय कर रहा है, या पारिवारिक व्यवसाय हो, निजी व्यवसाय हो, या मतलब तरह के कहा हो पिताजी का ठेकेदारी संभालना हो, व्यवसाय उसको भी कहते हैं। लेकिन अगर तैयारी कर रहा है, साइड से अगर फॉर्म भरा है, तो वो अपने आप को बेरोजगार ही मानता है। प्राइवेट सेक्टर में कहीं अगर जॉब कर रहा है, तो वो भी अपने आप को, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, बेरोजगार ही गिनती में आता है, अपने आप को मानता है। भले वो रोजगार है, स्वरोजगार उसको मिला हुआ है, तो उसका मतलब एक डेटा जो है मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। जब तक लोग स्वावलंबी नहीं बनेंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, केवल सरकार को दिखाने के लिए, खुद से संतुष्ट होने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से वो सही है। अभी जो वर्तमान सरकार है इससे आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि आज से पहले हम तो सुने हैं, झांकी तो थोड़ा-थोड़ा देखे हैं, कि ये वर्तमान सरकार जो इससे पूर्व की जो सरकारें थी, जो न्याय व्यवस्था था, जो कानून व्यवस्था था, जो विकास का व्यवस्था था, सारा ठप ही था। हमको याद है थोड़ा-थोड़ा ही, स्टेशन से लोग लखीसराय स्टेशन उतरते थे, तो जो उनका गाँव होता 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर बाद, तो
तो जाने से पहले मतलब रात में वहीं उनको सोना पड़ता था। ये हकीकत है, आज भी गाँव के थोड़ा सा भी जो 30 प्लस के जो लोग हैं, जेएनजी को छोड़ दीजिए, आप जो प्रचलन चला है जेएनजी का, तो जेएनजी का जन्म ही सरकार आने के बाद हुआ है। तो उनको अगर छोड़ दें तो जिनसे भी पूछिए तो कहते थे कि लोग कि बड़हिया से लखीसराय आने में उनको बाई रोड अगर अपनी गाड़ी भी है तो आने में कम से कम 2 घंटा का समय लगता था, ऊपर से जाम का दुर्दशा अलग ही रहता था। तो अभी मतलब भय मुक्त सरकार है, लोगों पर विश्वास है सरकार के प्रति, आराम से हम कुछ बोल सकते हैं, डिबेट भी करना, पहले डिबेट भी नहीं होता था, बूथ लूटने का काम किया जाता था, वोट भी चुनाव भी वैसे लोगों को टिकट दिया जाता था जो कि मतलब हमको बूथ लूट कर मतलब चुनाव जीता है, पार्टी का ऐसा व्यवस्था बना था। तो वर्तमान सरकार है, ये सबसे कम तो निश्चिंत तो है, आज कैमरे के सामने आपके सामने आकर निर्भीक होकर हम बोल रहे हैं, तो ये भी आजादी है, ये भी विकास है, ये भी बदलाव है, बदलाव ही तो है। क्या सोच रहे हैं भैया इस बार बिहार में किसकी सरकार आने वाली बिहार में देखिए, जब हम बच्चे थे तो देखे थे रोड पटना जाने में 5 घंटा लगता था, और अभी 1.5 घंटा है? यहाँ में लखीसराय से हाँ, और अभी 1.5 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं। तो जो रोड दिया है वही फिर से आएगा। तो केवल रोड के आधार पर ही वोट कर दीजिएगा? तो विकास किसको कहते हैं? रोड हो गया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य शिक्षा हो, हो रोजगार गया, की शिक्षा व्यवस्था हो। देखिए, आज लखीसराय में ही आईटीआई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और आपका महिला आईटीआई, ये सब शिक्षा का ही तो है। बिहार में जब चुनाव आता है तो कहा जाता है कि यहाँ की जनता जाति आधारित ही वोट करती है, जाति के आधार पर यहाँ चुनाव होता है, ऐसा क्यों? देखिए, जाति आधारित जो जाति के नाम पे वोट करता है वो उनसे पूछिए। हम लोग विकास को देख के वोट करते हैं। जैसे सवाल ये उठता है, आप भी सुने होंगे इस तरह का सवाल उठता है। देखिए, सुनते मोबाइल टीवी इधर उधर से सुनते ही हैं, लेकिन आज तक हम उस पर ध्यान नहीं दिए हैं, क्योंकि हम लोग के साथ सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। और रही यहाँ विकास की, तो लखीसराय में सबसे ज्यादा विकास हुई है। चलिए ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर इस चौराहे पर यहाँ पर जो चाचा और भाई लोग थे उन्होंने अपनी राय बताई कि क्या थी उनकी राय। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी अपनी क्या राय है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।